4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। खबर तो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये खबर ये है, लेकिन मैं आपको ईडी को जो इजाज़त मिली है केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की, उसकी बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल ये देखें कि जिला निर्वाचन अधिकारी के अकाउंट से बीजेपी का ट्वीट हुआ रिट्वीट। किसके? जिला निर्वाचन अधिकारी के अकाउंट से बीजेपी का जो ट्वीट था उसको रिट्वीट कर दिया गया। आपने घेरा, यानी कि आम आदमी पार्टी ने घेरा, तो डीईओ की आई सफाई। डीईओ ने कहा गलती से हुआ रिट्वीट। अंदर मन में क्या है वो कुछ और हो सकता है। डीईओ ने कहा सोशल मीडिया ने नोडल अधिकारियों को तुरंत बदल दिया गया है। यह खबर मैं आपको दोस्तों सिर्फ इसलिए शुरुआत के लिए सुना रहा हूँ कि दरअसल केजरीवाल की एक तो बात मानी जाएगी। जिस तरह से दिल्ली का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव नहीं, लेकिन केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा चुनाव है। केजरीवाल को अगर रास्ते से हटा दिया जाता है, दिल्ली की सरकार को अगर हथिया लिया जाता है किसी भी माध्यम से, तो एक कांग्रेस के लिए तो होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जितनी ज़्यादा परेशानी केजरीवाल की बातों से, उसकी नीतियों से, उसके तमाम सोशल मीडिया के जो प्रोपेगेंडे हैं, या अच्छी बातें हैं या सही बात है, जितनी परेशानी होती इतनी परेशानी कांग्रेस से भी नहीं होती। अब ईडी की तरफ से जो इजाज़त मिली है कि आप अपनी शराब घोटाले में ईडी मुकदमा दर्ज करके या कोई भी कार्रवाई कर सकती है केजरीवाल के खिलाफ, तो गोया के केजरीवाल को क्या जेल में डालने का मामला है। हालांकि आप जानते हैं कि इस समय अगर ईडी कोई कार्रवाई करती है तो सहानुभूति वोट केजरीवाल को मिलेगा, लेकिन क्या बीजेपी इतनी बेवकूफ़ समझते हैं आप कि ड्यूरिंग द इलेक्शन वो केजरीवाल को जेल भिजवाने का काम खुद करेंगे? लेकिन वो जानते हैं कि जब तक ये शख्स रहेगा खुला हुआ, तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कांग्रेस से तो हम निपट लेंगे और निपटे भी हैं, लेकिन केजरीवाल ने, ये वाली बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, चुनाव से पहले जो वोटिंग लिस्ट हो वो, चुनाव अधिकारियों की परफॉर्मेंस हो वो, या लोकल प्रशासन की बातें हो वो, उनको सबको खोल कर रख दिया। यानी कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया को इतना ज़्यादा तार तो कोई दूसरा बंदा इलेक्शन से पहले कर ही नहीं पाया। बहुत सुकून से सो रहे थे कांग्रेसी, उनकी नाक के नीचे से बनी बनाई सरकारें नहीं जा रही थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरे यूट्यूबर्स, दूसरे रिपोर्टर्स अपनी खोजी पत्रकारिता करके वो चीज़ें निकाल कर लाते, तब कांग्रेस फिर भी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र नहीं आई। लेकिन इलेक्शन से पहले ही केजरीवाल ने जिस प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा दिया है इस पूरी प्रक्रिया पे जो चुनाव आयोग की कही जा सकती है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत घबराई हुई है। और अगर केजरीवाल को रास्ते से नहीं हटाया गया, चुनाव के रास्ते से, तो उनके लिए प्रॉब्लम आएगी ही। मुंबई जैसा, महाराष्ट्र जैसा अगर रिजल्ट निकालने की कोशिश है, अगर आरोप के मुताबिक, तो फिर केजरीवाल क्या हंगामा कर सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। तो क्या इस वजह से ईडी को खुला छोड़ दिया कि चलिए अपना काम करके दिखाइए? केजरीवाल के उन नुकीले दांतों को तोड़ दिया जाए जो कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को या चुनाव आयोग की कमज़ोरियों को, खामियों को उधेड़ने का काम करते हैं। ऐसे में केजरीवाल को कंट्रोल करना ज़रूरी है। वो अगर कोई धांधली होने वाली है, अगर कोई धांधली होने, मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, अगर कोई धांधली होने वाली है तो क्या केजरीवाल नाम के व्यक्ति को किसी ऐसे मामले में फंसा दिया जाए कि जो आने वाले वक्त में पूरे देश के सामने वो बातें ना रख पाए? क्योंकि अभी इसी बीच केजरीवाल ने जितनी भी बातें रखी हैं उससे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा असहज तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े बड़े काम कर गए, अगर सही आरोप है, यानी कि बड़े बड़े घोटाले कर गए चुनाव में, अगर आरोप के मुताबिक, मैं अपनी तरफ तब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन केजरीवाल के छोटे छोटे से उजागर करने से जो भारतीय जनता पार्टी की पर्सनैलिटी धूमिल हुई है, क्या इस वजह से बीजेपी घबरा गई है? और यही क्या वजह है कि केजरीवाल को कंट्रोल करने के लिए, केजरीवाल के एक देसी लैंग्वेज में कहते हैं हत्थे पहिए बांधने के लिए ये वाले काम चले जा रहे हैं कि ईडी को आगे कर दिया गया है। और इसका नमूना देख भी लीजिए कि उनकी पार्टी क्या कह रही है कि एक अधिकारी के ट्विटर अकाउंट से रिट्वीट भी अगर होता है तो बीजेपी का काम होता है। किसी ज़माने में एक बड़े हमारे पत्रकार हैं, हमारे चैनल पर आते हैं, अभय दुबे सर,
अभय दुबे जी ये कह रहे थे कि भाई ये तो मान लिया कि चलिए मशीन के अंदर कुछ गड़बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन जब भी इसे मॉक पोल के लिए रखा गया है हमेशा इसको बटन कोई और सा दबे और कमल का फूल ही क्यों निकल कर आता है। अगर मशीन में कभी कोई दिक्कत आई भी है तो कभी पंजा निकल आए, कभी साइकिल निकल आए, लेकिन निकल कर आता है कमल का फूल। तो ऐसे ही ये रिट्वीट अगर हुआ है किसी अधिकारी के अकाउंट से तो बीजेपी के पक्ष में क्यों जाता है, हैरत की बात है। दोस्तों बात यह है कि केजरीवाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि कैसी इनके लिए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी बाधा बन जाते हैं बाज़ मरतबा कि उनको, एक तो पढ़ा लिखा आदमी है वो, उसकी पार्टी में भी पढ़े लिखे आदमी है, थोड़ा सा सोशल मीडिया पे जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है उसी से प्रेरित होकर केजरीवाल भी अपने सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिविटी करते हैं और उनका पढ़े लिखे लोगों से ताल्लुक़ भी है, उनकी टीम के अंदर भी लोग हैं, तो वो जगह जगह से एक ऐसे बारीकी और ऐसे मैं कह सकता हूँ कि छोटे छोटे ऐसे लूपहोल्स निकाल कर लेकर आते हैं। कांग्रेस अक्सर या बाकी विपक्षी दल उस पर चूक जाते हैं। और वह एक बात मैं आपको बताऊँ, अचानक की बात याद आ जाती है मेरे, वो बात इस खबर से बिल्कुल अलग है। सोशल मीडिया को जिसने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है वो पार्टी पिछड़ गई है। किसी वक्त की बात बताता हूँ मैं आपको, प्रोफेसर गोपाल, क्या नाम है, राम गोपाल, मुलायम सिंह के भाई, उनके सामने किसी वक्त में ये कहा, बड़ी तफरी आएगी आपको सुन करके, कि साहब उन्होंने ट्विटर पे ये लिख दिया है फला के, तो वो बोले ट्विटर क्या है, ट्विटर, वो एकदम नाराज, चूँकि उनका तो अपनी बातें पहुंचाने का माध्यम सिर्फ कार्यकर्ता, अखबार या जनसभाएं हैं, ट्विटर का उनको शायद यकीन नहीं होगा। तो मैंने खुद सुना उनका वो, तो मुझे हंसी बहुत आई, ये ट्विटर क्या है, तो वो किलस गए ट्विटर से लेकिन आज पूरी राजनीति ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है और केजरीवाल ने इस बात को बड़ा मजबूती से पकड़ा और शुरू से ही केजरीवाल को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बहुत आसानी से आता है। उनको मालूम है कि गोदी मीडिया के अंदर जो लोग बैठे हैं वो उनको प्रॉपर स्पेस नहीं देंगे। बहरहाल बड़ी खबर दोस्तों ये है कि मैंने दो खबर बताई कि एक तो भी जो चुनाव से संबंधित अधिकारी है उसके अकाउंट से रीट्वीट अगर होता है तो भाजपा की चीज़ होती है, और दूसरी बात यह है कि ईडी को क्या इसलिए छोड़ा जा रहा है खुल करके कि आप केजरीवाल को जो है किसी तरह से कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर हम भविष्य में कोई गड़बड़ी करने वाले हैं तो उसका सबसे पहला भंडाफोड़ जो करेगा तो उसका नाम केजरीवाल है। तो शायद केजरीवाल से घबराहट हो सकती है, ऐसा भी संभव है। बहरहाल ये एक अंदाज़ा है, लेकिन केजरीवाल के खिलाफ तो ये काम शुरू हो चुका है। आपको खबर कैसी लगी दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी अच्छी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।